Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the chapter The Sermon at Banaras. सबसे पहले हम जानते हैं कि सरमन जिसका मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको टीचिंग प्रीचिंग देते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो वो बहुत सारे लोगों को या किसी एक सिंगल पर्सन को एक जगह बैठ के वहाँ पर उनको मॉरल्स, वैल्यूज़, एथिक्स, ये सारी चीज़ें बताता है। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि सरमन का मतलब हुआ कि जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो एक पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो बाकी सभी लोगों को स्पिरिचुअल, मॉरल्स, वैल्यूज़ इन सभी के बारे में बताता है। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्ध का जो रियल नेम है वो सिद्धार्थ गौतम है, और इनका जो नाम है गौतम बुद्ध वो एनलाइटनमेंट मिलने के बाद रखा गया, जो कि इन्हें बोधि ट्री के नीचे बैठ के मिला था। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scripture, and 4 years later he returned home to marry a princess. और 12 साल की उम्र में इन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था। स्कूलिंग इन्हें हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर, जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी पवित्र ग्रंथों की पढ़ाई होती है, उनकी पढ़ाई के लिए इन्हें भेज दिया गया था। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के 4 साल बाद जब ये घर आते हैं तो इनकी शादी जो है एक प्रिंसेस से करा दी जाती है। दे हैड अ सन, उसके बाद इनका एक बेटा होता है। एंड लिव फॉर 10 years एज बी फिटेड रॉयल्टी। और शादी के बाद जब उनका एक बेटा हो जाता है, उसके 10 साल बाद तक ये अपनी जो लाइफ है वो पूरी रॉयल्टी के साथ, मतलब पूरी फैसिलिटीज़ के साथ ये जीते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि 12 साल की उम्र तक जो सिद्धार्थ गौतम है उनको उनकी स्कूलिंग के लिए भेज दिया जाता है, और उसके 4 साल बाद जब वो पढ़ाई पूरी कर आते हैं तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से करा दी जाती है। उसके बाद उनका एक बेटा होता है, और उसके बाद फिर उसके 10 साल बाद तक वो अपनी जो लाइफ है बिल्कुल रॉयल्टी से जीते हैं। At about the age of 25, the prince had to force shielded from the suffering of the world. तो जो उनकी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 25 की एज तक उन्हें जो दुनिया में जितनी भी तरीके की सफरिंग्स हो रहे हैं, या फिर जो लोग उनको कितनी भी दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके से वो जी रहे हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उन सब चीज़ों से उन्हें प्रोटेक्ट रखा गया था। हैड टू फोर का मतलब होता है बिफोर नाउ, मतलब 25 की एज से पहले तक उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो कोई एक नॉर्मल गरीब पर्सन होता है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीता है। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, और एक दिन जब वो हंटिंग के लिए निकलते हैं तो चांस अपॉन मतलब केम अक्रॉस बाय चांस, मतलब बाई चांस वो देखते हैं कि अ सिक मैन, देन एन एज मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, एंड फाइनली अ मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स। वो कुछ चीज़ें देखते हैं जो उनकी नज़र में जाती है, जैसे कि एक सिक मैन, एक जो इंसान है वो बूढ़ा है, बीमार है। देन एन एज मैन, जो एक व्यक्ति है वो काफ़ी बूढ़ा है। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और उसके बाद जो एक किसी की डेथ के बाद जब हम कोई फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि अंतिम संस्कार करते हैं, वो सब देखते हैं। एंड फाइनली अ मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है मनी और फूड गिवन टू पुअर पीपल, जो किसी एक गरीब इंसान को खाने के लिए पैसे या खाना दिया जाता है, जिसे हम नॉर्मली हिंदी में भीख कहते हैं। तो वो सब ये देखते हैं। These experiences act as eye opener for him. These experiences से मतलब है कि जब सिद्धार्थ गौतम हंटिंग के लिए गए थे तो उन्होंने रास्ते में कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि कोई एक बीमार व्यक्ति को देखा था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, और उसके बाद उन्होंने किसी का अंतिम संस्कार होते हुए देखा था। और चौथी चीज़ जो उन्होंने देखी थी वो था कि कोई एक साधु है, वो वहाँ पर अपने खाने के लिए लोगों से भिक्षा मांग रहा था, जिसकी वजह से उनकी आंखें जो है वो खुल गई। काफ़ी शॉक फील हुआ था उन्हें, और इसी की वजह से उन्होंने ये जो भी रॉयल्टी थी और जो भी राजगद्दी थी उन्होंने छोड़ दी। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. और एनलाइटनमेंट की खोज में वो 7 साल इधर से उधर घूमते रहे। उसके बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, और वहाँ तब तक बैठे रहे जब तक उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिल गया। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree
tree of wisdom and began to teach and to share his new understanding। और एनलाइटन मिलने के 7 दिन बाद उन्होंने जिस ट्री के नीचे वो बैठे थे, पीपल ट्री के नीचे, उसका नाम चेंज करके उसे बोधि ट्री का नाम दिया, द ट्री ऑफ विजडम, मतलब कि जहाँ पर उन्हें बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड बिगेन टू शेयर, और फिर वहाँ बैठ के वो जितने भी लोग आते थे या वहाँ से गुजरते थे उन सभी को टीच करने लगे जो भी उन्होंने नई खोज की थी उसके बारे में, और अपने जितने भी आइडियाज़ थे उन सभी को बाकी सबके साथ शेयर करते रहे। At that point he became known as the Buddha, the awakened और the enlightened। और इस पॉइंट पे जब गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिल चुका है, विजडम और नॉलेज की प्राप्ति हो चुकी है, तब इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्हें जो ये एनलाइटनमेंट है ये बोधि ट्री के नीचे बैठकर मिला था। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges। That sermon has been preserved and is given here। और जो बुद्धा ने अपनी पहली सरमन टॉक, जो सरमन यानी कि जो रिलीजियस और मॉरल टॉक होता है, वो सबसे पहले सिटी ऑफ बनारस में दी थी, मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। और इसे काफ़ी ज़्यादा हॉली प्लेसेस में माना जाता है बनारस को, जो कि गंगा नदी के किनारे पर है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो गंगा स्नान के लिए आते हैं। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व एंड इज़ गिवन हेयर। और उस समय पे जो उन्होंने जो भी सरमन दिया था या फिर जो भी उपदेश दिए थे लोगों को, उसको आज भी संभाल के रखा गया है और उसी को आगे प्रचार प्रसार के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम उस सरमन के बारे में पढ़ेंगे जो गौतम बुद्ध ने बनारस में दिया था। देयर वॉज अ लेडी नेम कीसा गौतमी हुज सन हैज़ डाइड। कीसा गौतमी नाम की एक औरत थी जिसका इकलौता एक बेटा था जो कि डेड हो चुका था, यानी कि मर चुका था। सफरिंग विद अनएंडिंग पेन शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो अपने बेटे को लेकर जो उनके पड़ोस में जितने भी घर थे वहाँ पर जा के उसके लिए दवाई मांग रही थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे उनका बेटा कोई बीमार है, जिससे कोई दवाई देगा तो वो ठीक हो जाएगा। People start thinking that the lady has lost her senses। और जो वहाँ के लोग थे वो सोच रहे थे कि जो ये लेडी है इससे ये दुख बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये सदमे में चली गई है और इसे लग रहा है कि इसका बेटा बीमार है, अगर हम इसे दवाई देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। At length कीसा गौतमी met a man who replied to her request। जब कीसा गौतमी घर घर घूम रही थी बच्चे को लेकर कि कोई उसे दवाई दे देगा जिससे कि उसका जो बेटा है वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसे चलते चलते उन्हें थोड़ी दूर पे एक आदमी मिलता है जो उनके जो इस क्वेश्चन रिक्वेस्ट है उस पर रिप्लाई करता है। कहता है कि आई कांट गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। कि मैं आपको दवाई तो नहीं दे सकता बट मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ कि वो आपकी जो समस्या है उसको सुलझा सकता है। द लेडी सेड प्लीज़ टेल मी सर हु इज़ इट। तो जो कीसा गौतमी होती है वो कहती है कि प्लीज़ सर मुझे बताइए कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाई गो टू सक्य मुनि द बुद्धा। तो उस पर जो मैन है वो रिप्लाई करते हैं कि गो टू सक्य मुनि बुद्धा, यानी कि आप बुद्धा के पास जाइए। कीसा गौतमी वेंट टू बुद्धा एंड क्राई लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। कीसा गौतमी जो है अब गौतम बुद्ध के पास जाती हैं और रोती हैं। लॉर्ड एंड मास्टर उन्हें एज अ भगवान की जैसे ट्रीट करती हैं, बोलती हैं कि गिव मी द मेडिसिन, कि मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए जो भी दवाई है आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए। Buddha asked her to look for mustard seed and the seed must be procured from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend। बुद्धा जो है कीसा गौतमी से कहते हैं कि उन्हें ऐसे मस्टर्ड सीड्स लाने हैं और सीड्स ऐसे जगह से लाए होने चाहिए, यानी कि ऐसे घर से लाए होने चाहिए जहाँ पर किसी की भी डेथ ना हुई हो, मतलब कि उस फैमिली में किसी ने अपना बेटा, बच्चा, हस्बैंड, पेरेंट्स, फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव को ना खोया हो, ऐसी जगह से उन्हें मस्टर्ड सीड लाने थे। कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द people pitied her and gave mustard seed but when she asked did anyone die in your family। कीसा गौतमी अब जो है वो घर घर जा रही हैं और वहाँ पर जाके जो लोग हैं उन तरस खा के उनको कहते हैं कि ये लो मस्टर्ड सीड। तो फिर उसके बाद जब कीसा गौतमी उनसे पूछती हैं कि क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई है, दे आंसर हर, तो उस पर जो वो लोग हैं वो आंसर करते हैं अलास, दुख के साथ, द लिविंग आर फ्यू, कि यहाँ पर जो जीवित हैं वो ही काफ़ी कम है,
बट द डेड आर मैनी, यहाँ पर जो मौतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रखी हैं। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और हमें हमारे सबसे बड़े दुख से की याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम beloved वन हैड डाइड इन इट, और ऐसा तुम्हें कोई भी घर नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी ने अपने अपने को ना खोया हो। किसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, किसा गौतमी जो है जो सबके घर जा जाके वो काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस फील करने लगी है। वियरी का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, एंड होपलेस, और वो वहाँ जाकर होपलेस भी हो गई हैं। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो रोड के साइड में बैठ जाती हैं और जो शहर की लाइट्स होती हैं उनको देखती हैं। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, और जो वहाँ की लाइट्स होती हैं वो फ्लिकर्ड अप होती हैं, मतलब कि शोन, जस्ट लाइक कि दिवाली की लाइट्स जो होती हैं वो पहले जलती हैं फिर बुझती हैं, उसी तरीके से जहाँ पर किसा गौतमी बैठी होती हैं तो वहाँ पर जो सिटी की लाइट्स होती हैं वो भी जल बुझ रही होती हैं। एट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रूल्स एवरीवेयर, और जब अंधेरा होता है तो हर जगह अंधेरा हो जाता है, जिससे कि लगता है कि पूरी सिटी पे अंधेरा सा छा गया है। एंड सी कंसीडर द फेथ ऑफ मैन, और फिर वो ऐसा सोचती हैं, मानती हैं कि जो इंसानों की जो किस्मत होती है वो भी कुछ इस तरीके से ही होती है। दैट देयर लाइफ फ्लिकर्ड अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि जैसे पहले जिस इंसानों का जन्म होता है तो मतलब जस्ट लाइक कि बल्ब फ्लिकर्ड अप होता है, और जब उनकी डेथ होती है तो जो बल्ब है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीव, और फिर वो सोचती हैं खुद के बारे में कि मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ और मैं अपने ही दुख में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, जो डेथ है वो सभी के लिए एक सामान ही है। In this valley of desolation, there is a path that lead him to immortality, who has surrendered all selfishness. अब जो किसा गौतमी है उन्होंने ये मान लिया है कि जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है और वो सबको आनी ही है। इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, वैली ऑफ डेसोलेशन का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ दुख ही दुख है। देर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टिलिटी, और ये जो पूरी दुनिया है ये वैली ऑफ डेसोलेशन है, मतलब यहाँ पर सिर्फ दुख ही दुख है। पर अगर हम यहाँ पर भी इमॉर्टल होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जो सेल्फिशनेस है इसको अपने आप से दूर करना होगा, और अपने बारे में कम से कम जो हम लोग सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ों से हमें दूर होना पड़ेगा, तब हम इस जो दुख भरी दुनिया है इसमें भी अमर हो सकते हैं। The Buddha said, the life of mortal in this world is troubled and brief and combined with this pain. जो बुद्धा है वो कहते हैं कि जो ये लाइफ है वो मॉर्टल्स यानी कि जो लोग मतलब अभी भी सेल्फिशनेस की दुनिया में है, और जो लोग मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनसे अभी भी दूर नहीं हो पाए हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं इस दुनिया में बहुत ही ट्रबल से जीते हैं और हमेशा पेन मतलब इनकी लाइफ में रहता ही है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु ना हो, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, या कोई भी लिविंग बींग्स हो। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ, और एक ओल्ड एज में आने के बाद जो डेथ है वो निश्चित ही है, आनी है। राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। अब जो गौतम बुद्ध है वो बताते हैं कि जैसे कि एक जो पका हुआ फल होता है उसका हमेशा खतरा रहता है कि वो पकने के बाद नीचे गिरेगा ही, उसी तरीके से जो हम इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो भी जिन्होंने भी जन्म लिया है उनका भी उनकी जो मृत्यु है वो भी तय होती है पहले से। As all earthen vessel made by the potter and in being broken, so is the life of mortals। और जिस तरीके से एक जो कुम्हार होता है वो मिट्टी का कोई भी बर्तन या फिर कुछ पॉट वगैरह बनाता है, तो जैसे उसके अंदर भी एक तरीके से उसका जन्म होता है, मिट्टी से वो एक पॉट बनता है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो उसकी लाइफ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, जिस दिन वो टूटेगा उस दिन उसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। सेम एज मॉर्टल्स के लिए भी है, उनकी लाइफ भी एक दिन ख़त्म होनी ही है। बोथ यंग एंड अडल्ट, both those who are fools and those who are wise all fall into the power of death, all are subject to death। और इसमें फिर वो कहते हैं कि both
जो को मान लो कोई भी अगर यंग पर्सन है या फिर वो कोई ओल्ड पर्सन है या एडल्ट है, कोई भी हो, या फिर ज़्यादा कोई हु आर फूल मतलब कोई बेवकूफ़ है, कम उसमें अकल है, कम समझ है, या कोई ज़्यादा जिसमें काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की बातें जानते हो, उनका भी जो उनकी डेथ है वो भी निश्चित ही है, वो भी डेथ से नहीं बच सकते। सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट अग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए कहते हैं कि जो दुनिया है वो अफ्लिक्टेड विद, अफ्लिक्टिव का मतलब होता है अफेक्टिव बाय सफरिंग, डिसीज़ और पेन। जो जितनी भी सफरिंग है, डिसीज़ है, दर्द पीड़ा है, इन सब से अफेक्टेड होता है। और तो जो समझदार लोग होते हैं वो किसी की डेथ पे जो होते हैं रोते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसका भी जन्म हुआ है वो कभी ना कभी मरेगा ही। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ना ही किसी के रोने से और ना ही किसी के दुख जताने से जो किसी का जो दुख है वो कम होगा। ऑन द कॉन्ट्रारी, बल्कि इससे उल्टा ही होगा। हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका जो दुख दर्द है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसकी जो बॉडी है वो सफ़र करेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और जैसे किसी की डेथ हो गई है और हम रो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे रोने से वो सामने वाला जो पर्सन है जो जा चुका है वो आ जाएगा, पर वो नहीं आएगा। उससे हमें ही तकलीफ़ होगी, हम ही बीमार पड़ेंगे और हमें ही ज़्यादा दर्द होगा। येट द डेड आर नॉट सेव बाय हिज लैमेंटेशन, और जो पर्सन डेथ हो गई है जिसकी, वो हमारे रोने से वापस नहीं आएगा। ही हु सीक पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीव। जो भी शांति चाहता है तो उसे जो ये एरो है लैमेंटेशन मतलब रोने का, कंप्लेन करने का या दुख जताने का, इन सब से बाहर निकलना होगा, तभी वो शांति पा सकता है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और जिसने भी ये एरो है वो निकाल दिया तो उसके लाइफ में पीस ऑफ माइंड जो है वो ऑब्टेन कर लेगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed, और जिसने भी अपना जो इतना भी दुख है उस सब से वो ओवरकम कर जाता है तो उसकी लाइफ में कोई दुख नहीं बचेगा और वो बी ब्लेस्ड होगा, मतलब वो एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकता है।